उठने के आशा के स्पेशल एपिसोड में यहाँ पे साइली सोई होती है और वो एक डरावना सपना दिखती है। वही सपना जो हमें प्रोमो में ही दिखाते हैं। रेणुका, साइली और रिया मिलके रोशनी को बॉक्सिंग ग्लव्स डाल के धो रहे हैं। ये सपना वो देख रही होती है और एकदम से वहाँ पे सचिन आ जाता है और सचिन देखता है कि ये क्या ऐसी बड़बड़ा रही है। वो उसे उठाता है, तभी वो एकदम से रोशनी करके चिल्लाती है और उठ जाती है। और यहाँ पे सचिन बोलते, तू क्या चिल्ला रही है रोशनी, क्या क्या हुआ तुझे? वो कहती है सुबह का सपना मैंने देखा। आई कहती है कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। यहाँ पे सचिन कहता है तू रोशनी करके चिल्लाई, ये बात क्या है? वो कहती है मैंने रोशनी को और काकू को सपने में देखा कि काकू रोशनी को धो रही है। सचिन बोलता है अरे वाह, ये तो क्या सपना देखा तूने? वो बाबा की बाई को, उसकी तो वो फेवरेट बहू है, लाडली है, उसको थोड़ी ना धोएगी। साइली बोलती है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर साइली बोलती है वो 27 लाख का जो हुआ था तभी नहीं काकू ने रोशनी को मारा था। फिर वो फ्लैशबैक में वो दिखाते हैं 27 लाख वाला। फिर रोशनी भाग रही होती है वहाँ से, फिर रेणुका उसे पकड़ती है और उसे थप्पड़ मारती है। फिर साइली बीच में आती है और वो सब ड्रामा वापस दिखाया है। यहाँ पे सचिन कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है? वो कहती है हाँ ना, वो 27 लाख का अभी भी मेरे दिमाग से गया नहीं। और ये सारी बातें रोशनी चुपके से सुनती है। वो कहती है अभी भी इनके दिमाग में मेरा ही ख्याल है। वो वहाँ पे आती है और कहती है साइली क्या हुआ? तभी सचिन कहता है अरे उसके सपने में तू आई थी खजूरी। वो कहती है साइली वैसे तो तुम हमें जीने नहीं देती, अब सपने में भी। और वो गुस्से से वहां से जा रही होती है। तभी वो सोचती है ये साइली के सपने में मैं आ रही हूँ और मेरे सपने में साइली। और वो याद करती है जब वो शिखा के पास थी तभी वो सब बताती है और साइली सुन लेती है और फिर उन दोनों में झगड़ा होता है। ये सब उसे याद आता है और वो कहती है नहीं नहीं ये बहुत गलत है, साइली और सचिन को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और ख़ास तौर पे साइली इतनी मासूम दिखती है लेकिन उसका दिमाग बहुत शातिर है। और वो एक दिन तो चाचा जी को घर पे लेके आई थी और वो वापस वो वाकया दिखाते हैं कि साइली की स्कूटर बंद पड़ गई होती है और वो चालू करने की कोशिश करी होती है। वहाँ पे ये सुल्तान किसी से बात कर रहा होता है और फिर देखता है ये स्कूटर बंद हो गई है, इसलिए वो वहाँ पे बात करता है। और फिर साइली को है कि ये आवाज़ सुनी हुई है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखती है। उतने में ये चाचा सुल्तान कंबल ओढ़ता है। साइली वहाँ पे आती है और कहती है आप यहाँ पे मुंबई में? वो कहता है हाँ। वो कहती है कि आप ऐसे ऐसे हालत में? वो कहता है हाँ पुलिस यहाँ से गुजरे तो मुझे पहचाने ना, इस वजह से मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। वो कहती है ठीक है लेकिन आप घर चलिए। वो कहता है अभी? वो कहती है हाँ लेकिन 1 घंटे में आप घर आइए। वो कहता है हाँ। और फिर दोबारा से ये सुल्तान घर पे आते हैं। तभी यहाँ पे रिया कहती है देखिए चाचा जी आ गए। वो परी के टाइम का इंसिडेंट ये लोग याद करते हैं और फिर ये चाचा एकदम दुबई वाले चाचा बन के आ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं नहीं मुझे ये सुल्तान को पहले ही सतर्क करना चाहिए। और वो फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन लगता नहीं है। वो कहती है ये कहाँ मटन बना रहे होंगे। तभी उसके पीछे सचिन आता है और कहता है क्या मटन कौन बना रहा है? वो कहती है नहीं मुझे खाने का मन कर रहा था इसलिए मैं बोल रही थी। वो कहता है अच्छा। रोशनी कहती है वो नहीं चाचा जी ने गाँव में कैसे मटन बनाया था। फिर वो याद करते हैं गाँव में चाचा जी आए थे, वो रेणुका और वो सब खाना बना रहे थे। तभी चाचा जी बैठ के वो काट रहे थे और ये सब कुछ याद करते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे लेट हो रहा है मैं चलती हूँ और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सचिन वो सब उसे देख के उसे शक होता है। वो कहता है साइली के पास आके कि साइली अब मुझे भी वो खजूरे पे शक हो रहा है। वो कहती है क्यों क्या हुआ? वो कहता है कि वो नहीं वो चाचा जी को तूने देखा था मुंबई में। वो कहती है हाँ। और फिर वो फ्लैशबैक वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि साइली कहती है सचिन को कि मैंने रोशनी के चाचा जी को देखा है मुंबई में। और यहाँ पे रोशनी चुपके से ये सुन रही होती है। तभी फिर साइली कहती है हम लोग काका से बात करें। सचिन बोलता है तूने देखा है उसका हमारे पास सबूत नहीं है, पहले हम लोग सबूत इकट्ठा करते हैं फिर सबसे बात करते हैं। और यहाँ पे रोशनी कहती है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? और ये चाचा जी इसकी वजह से तो मैं प्रॉब्लम में आ सकती हूँ। वो कहती है नहीं सचिन साइली को तो अलग डायरेक्शन में जाना ही होगा, मेरे पीछे नहीं। इसलिए वो एक प्लान करती है। यहाँ पे सब लोग होते हैं हॉल में बैठते हैं। तभी रोशनी वो मोबाइल लेके आती है और वीडियो कॉल पे हाँ चाचा जी बोलिए ना, ये दिखाती है कि चाचा जी दुबई में है। और यहाँ पे ये सुल्तान एकदम सज धज के दुबई का बैकग्राउंड पीछे लगा के ये बात कर रहा होता है। सचिन और साइली को शक होता है, ये बात कर रहे होते हैं। रेणुका बात करती है। उसके बाद सचिन जस के हाथ से मोबाइल छीनता है और वो पूछता है क्या चाचा तू मुंबई में ही है ना यहाँ? वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो दुबई में है। वो सब पूछ रहा होता है। उसने में साइली भी आती है और कहती है आप तो मुंबई में है। वो कहता है मैं वो नहीं वो और फिर ये रोशनी कहती है कि तेजस फ़ोन लो चाचा जी बहुत बिजी है। और ये सब कुछ साइली और सचिन याद करते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो हुई थी। वो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे सचिन कहता है देख तू टेंशन मत ले, खामक इसमें उलझ मत, एक काम कर तू मेरे साथ चल। वो कहती है कहाँ? वो उसको लेके बापा के सामने आता है और वो कहता है ये बापा है ना ये सब कुछ सुलझा लेंगे, इनसे प्रार्थना कर। और फिर
साइली और सचिन गणपति बापा को देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है, तू इन पे सब कुछ छोड़ दे, ये है ना सब कुछ ठीक कर देंगे, तू हाथ जोड़ और इनसे प्रार्थना कर। फिर साइली हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। और फिर उतने में बापा का फूल नीचे गिरता है और उसमें एक चिट भी होती है। सचिन बोलता है, ये क्या? वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। फिर सचिन वो फूल उठाता है और वो चिट भी उठाता है। फूल साइली को देता है उसके हाथ में और फिर वो चिट्ठी खोलता है और पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है, आज रात 8:30 बजे पता चल जाएगा। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं।